तो साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद मणिकांत में। कोरोना का काल चल रहा है और इस कोरोना काल में बाधित हुई है आपकी पढ़ाई और लिखाई। तो जब तक नहीं मिलती है कोई दवाई, हम नहीं करेंगे कोई ढिलाई और ऑनलाइन करेंगे पढ़ाई। तो आइए चलते हैं, निकालते हैं मकान मीनार की ऊंचाई। तो आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। इससे पहले हम आगे चले, यदि वाकई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। चलिए प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहती है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम कहती है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप द टावर फ्रॉम 2 points at distance of 5 meter and 20 meters from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Find the height of the tower. एक कोई टावर है। टावर कैसा होगा? वर्टिकली स्टैंड करेगा। उस टावर के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, जो पॉइंट हैं वो 5 मीटर और 20 मीटर उसके बेस से दूर हैं, उनका एंगल ऑफ जो एलिवेशंस हैं वो आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जानते हैं, उनका जो टोटल है, वो जो उनका सम है एंगल ऑफ एलिवेशंस का, वो 90 डिग्री होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ फिगर को। आप जरा पहले फिगर समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसे मान लेते हैं कि कोई टावर है। ये आपका ग्राउंड है। ये टावर वर्टिकली खड़ा हुआ है। अब इसके बाद में ग्राउंड में 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट यहां पे है। ये डिस्टेंस आपकी 5 मीटर है, यहां से यहां तक 5 मीटर है। जब इस पॉइंट से हम इस टावर को देखते हैं तो इस जगह एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एक ये कोण बनेगा। इसके साथ साथ बेस से ही 20 मीटर की दूरी पर, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 20 मीटर है। यहां से अब इसको देखें टावर के टॉप को, तो यहां पर भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। कहते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। प्रश्न पूरा आप समझ गए होंगे। प्रश्न यहां पर भी चल रहा है, आप पढ़ सकते हैं। क्या है कि एक टावर है जो वर्टिकली खड़ा है किसी ग्राउंड में। टावर के बेस से ग्राउंड पे 2 पॉइंट्स 5 मीटर एंड 20 मीटर की डिस्टेंस पे है। पहला पॉइंट ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, दूसरा पॉइंट यहां पर है 20 मीटर के डिस्टेंस पे। इन दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, यानी उन्नयन कोण जो बन रहे हैं, पहला उन्नयन कोण इस जगह, और हम यहां पर एक मार्कर रख देते हैं, आप समझ जाइएगा। इस रेड मार्कर के ढक्कन के पास ये पहला एलिवेशन कोण और दूसरा एलिवेशन कोण यहां पे बन रहा है। तो कहते हैं ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों एंगल्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक को हम यदि थीटा मानते हैं तो किसी दूसरे को हमें 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। ये है इस फिगर की ग्राउंड की स्थिति जो मैंने 3D ऑब्जेक्ट में दिखाने का प्रयास किया है। इसे ही अब हम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में यहां पे बनाएंगे। आप इस फिगर को पहले देखिए। तो यहां पर ये कोई एक टावर खड़ा है वर्टिकली। 2 पॉइंट है ग्राउंड पे। पहला पॉइंट 5 मीटर दूर है इसके बेस से, दूसरा पॉइंट और दूर ले जाइए, क्योंकि हमें यहां से लगना भी चाहिए कि ये 20 मीटर है। 20 मीटर दूर है हमारा दूसरा पॉइंट। यहां से जब हम इसको देखते हैं और यहां से जब देखते हैं तो हमारे पास 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। एक है ये और एक है ये। वही बात मैं यहां समझा रहा था, उसी का फिगर मैंने यहां पे बनाया है। ये दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि पूरक हैं। तो यदि ये थीटा है
तो ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, या इसे थीटा कहते तो इसे 90 माइनस थीटा कह देते। ए बी सी एंड डी हमने इन सब का नाम दे दिया। प्रश्न में पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो यहां पे लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर इक्वल h, मीटर कह देंगे, ये मीटर और ये मीटर में है। अब देखिए tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, जो पहला ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, इसमें हम फार्मूला अप्लाई करते हैं tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम यहाँ पे लिखते हैं, तो tan थीटा ही रखेंगे, इसको थीटा मैंने कहा है, और परपेंडिकुलर ए बी मैंने कितना ले लिया है, उसे मैंने ले लिया है h। तो h अपॉन बेस कितना है मेरा 5 है। tan थीटा की जगह इसे इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब आते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, जो दूसरा ट्राइंगल है इसे ले लेते हैं, इसमें भी वही tan का ही फार्मूला लगाते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा कहेंगे, क्योंकि ये एलिवेशन एंगल, ये उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा का है। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, तो परपेंडिकुलर हमारा है h और बेस हमारा है 20 मीटर। ये हमारा इक्वेशन अभी सेकेंड नहीं करेंगे, पहले इसमें फार्मूला लगाए। देखिए tan 90 माइनस थीटा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो के का मैं वीडियो बना चुका हूं, वहां पे मैंने फार्मूले समझाए थे, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, ये cot थीटा होगा। ये हो गया h अपॉन 20। cot थीटा को यदि हम चेंज करके लिखें तो 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, इसे h अपॉन 20 ही रखेंगे। इन दोनों को रिवर्स कर दें तो ये tan थीटा इक्वल मेरा कितना हो जाएगा, 20 अपॉन h हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं। देखिए पहले इक्वेशन में भी tan थीटा ही है, दूसरे इक्वेशन में भी tan थीटा है, ठीक। तो अब आप इधर हल कर दीजिए, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप कह दीजिए tan थीटा इक्वल tan थीटा, दोनों tan थीटा के इक्वल हैं, तो यहां से लिखेंगे हम h अपॉन 5 इक्वल 20 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, h स्क्वायर इक्वल 25 जा 100। इस तरह से h इक्वल अंडर रूट 100 आया और h की वैल्यू आ गई 10 मीटर। ये हमारी हो गई हाइट ऑफ द टावर। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। कोई एक टावर है, ग्राउंड में खड़ा है, उसके टॉप का एलिवेशन एंगल उसके बेस से 120 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट ए है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 45 डिग्री है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टेप फिक्स एट द पॉइंट ऑफ द टावर एट ए 60 डिग्री, if the angle of elevation of the top of a flag step, जो टावर का टॉप है उसमें फ्लैग स्टेप मीन्स एक झंडा लगा दिया गया है, तो कहते हैं उसी पॉइंट ए पे अब उस फ्लैग स्टेप के शीर्ष का, उसके वर्टेक्स का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, कहते हैं फ्लैग स्टेप यानी जो झंडा लगाया गया है उसकी आप हाइट फाइंड करिए, ठीक। चलिए देखते हैं फिगर। ये ग्राउंड पे कोई टावर खड़ा है, इसके बेस, इसका ये बेस पॉइंट है, इस बेस पॉइंट से इधर की ओर चले तो 120 मीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ए है, टॉप को देखेंगे तो ये जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये जो यहाँ पे बन रहा है, ये कितना है 45 डिग्री। चलिए अब इन्होंने क्या कहा कि एक फ्लैग स्टेप लगा दिया जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे। चलिए मेरे पास मान लेते हैं कि ये एक फ्लैग स्टेप है और हमने इसको लगा दिया, ठीक। अब कहते हैं इसी पॉइंट से
इस फ्लैग स्टेप को देखा जाए तो अब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा है, 60 डिग्री का है। ये कितना है, 60 डिग्री का है। चलिए, तो इस फिगर को यदि हम पूरा का पूरा कंप्लीट करें तो एक 45 डिग्री का एंगल यहां पे बनेगा। तो मैं इसको ऐसे फिक्स कर देता हूं। ठीक, इस तरह फिक्स कर देने के बाद ये आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। ये कोई टावर खड़ा है, इस टावर के इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्री है। और यहां से अब आइए भाई साहब, इधर पकड़िए आप, और इस पॉइंट से अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। अब जब इसी पॉइंट से हम इसको देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहां से ये पूरा हमारा है 60 डिग्री का। फ्लैग स्टेप सीधा रखिए, और यदि इस पॉइंट से हम टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा 45 डिग्री है, यानी कि ये मेरा 45 डिग्री और यहां से मेरा ये 60 डिग्री है। अब इसी फिगर को हम व्हाइट बोर्ड पे बनाते हैं, जरा देखिएगा। यानी मेरा ये टावर खड़ा हुआ है ग्राउंड में, और यहां से ये देखिए 120 मीटर डिस्टेंस पे इस टावर का जो एंगल है एलिवेशन वो 45 डिग्री है। यहाँ पे एक फ्लैग स्टेप लगा दिया गया, यानी एक झंडा लगा दिया गया। तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, वो हो जाता है 60 डिग्री। ठीक, आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, यानी ये जो झंडा लगा हुआ है इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है, h मान लेते हैं। ठीक, ये पॉइंट पहला ए दे देते हैं, इसे बी, इसे सी और इसे कह देते हैं डी। देखिएगा, सॉरी, इसे ही हम ए कहेंगे क्योंकि इन्होंने कहा है कि ग्राउंड में जो कोई पॉइंट है ए, वहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और उसी पॉइंट ए से 60 डिग्री है। तो आप यदि ए इसे कहते हैं तो फिर इसे कह दीजिए बी, इसे नाम दे दीजिए सी और इसे कह दीजिएगा डी। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों में फिगर समझना बेहद जरूरी है। कैलकुलेशन फिर बहुत इजी हो जाता है, यदि आप फिगर समझ लेते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तभी मैं एक ऐसा तरीका अप्लाई कर रहा हूं जिससे आपको फिगर समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए, बड़ा आसान है ये प्रश्न। क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC लेते हैं तो इसका एंगल 45 डिग्री ही है। tan 45 का फार्मूला लगाते हैं तो tan थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 जब हमने लिया तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे कितना है, BC है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया BC, और बेस हमारा कितना है, 120 है, तो 120 लिख दिया। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये हो गया BC अपॉन 120, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC की वैल्यू 120 मीटर आ गई। यानी जितना हमारा बेस था उतना ही मेरा ये क्या है, परपेंडिकुलर है ट्राइंगल ABC में। अब ट्राइंगल ABC के साथ आगे क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADB दूसरे ट्राइंगल में आ गए, ADB में आ गए, तो ADB ट्राइंगल में भी वही फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा का ही रेशियो लगाएंगे। तो अब लेकिन एंगल कितना लेंगे हम, 60 डिग्री लेंगे। तो tan 60 इक्वल, अब मेरा परपेंडिकुलर कितना हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया मेरा BD, यानी पूरा का पूरा परपेंडिकुलर लिया जाएगा। BD बेस अभी भी 120 ही लिया जाएगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3, BD की वैल्यू हो गई 120 प्लस h। BD मेरा पूरा कितना हो गया, 120 प्लस h अपॉन 120। ठीक है, यानी जो BC यहां से निकला था उसको मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 123 इंटू 120 इक्वल 120 प्लस h। तो h के लिए लिखेंगे हम 120 √3 माइनस 120। चलिए h इक्वल 120 का मान ले लें तो यहां हो गया √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 1.732। बचा हुआ कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं।
h इक्वल क्या लिखेंगे हम 120 ब्रैकेट में 1.732 माइनस 1, ये माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये हो गया 120 मल्टीप्लाई बाई 732। चलिए ये 120 का 0 हटाएं तो 12 इंटू ये डेसिमल इधर चला गया 7.32 मल्टीप्लाई इसका कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आया 87.84। आप भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हमारी ये हाइट किसकी है, h की है। आज की वीडियो में मैंने आपको केवल 2 प्रश्न समझाए हैं और फिलहाल ऊंचाई और दूरी में, हाइट एंड डिस्टेंस में मैं बहुत अधिक प्रश्न एक साथ डालने के मूड में नहीं हूं। आप कम प्रश्न समझिए लेकिन आराम से रिलैक्स होकर के समझिए। मेरा अपना मानना है कि जब आप चीज़ों को आराम से समझते हैं तो चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे 2 या 3 प्रश्नों के साथ। तब तक आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए।